नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गहने। कुसुम जी की घर में बड़ी चलती थी। दो बेटों की माँ ठाठ से रहती थी। मजाल जो कोई उनकी कही बात पर सवाल उठा दे। अपनी बड़ी बहू को वो पैर की जूती समझती थी। बड़ी बहू गौरी का पति नीरज आर्थिक रूप से कमज़ोर था। उसकी प्राइवेट नौकरी थी, पर कमाई ज़्यादा नहीं थी। ये तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा था, तो घर खर्च चल जाता था। दो बेटियों की माँ गौरी संस्कारी और समझदार थी। पति की कमाई में सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाती थी। वो कभी अपनी इच्छा से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती थी। नीरज सुबह का गया, रात तक थक कर आता था। इसी वजह से दोनों बेटियों पर ध्यान नहीं दे पाता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसका यही जीवन था। गौरी ने भी इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था। वो भी घर संभालती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। अब छोटा बेटा मानव भी शादी लायक हो गया था। उसकी भी शादी करनी थी। वो लड़की ढूंढ ही रही थी कि मानव ने खुद बता दिया कि वो नेहा को चाहता है और उसी से शादी करेगा। सामाजिक कार्यक्रम और शादियों में नेहा भी आती थी। अपने ही समाज की लड़की है और अच्छे घर से भी है। ये सोचकर कुसुम जी ने हाँ कह दी। दोनों की शादी हो गई। नेहा के पति मानव की अच्छी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी। दोनों खूब सैर सपाटे पर भी जाते थे। कुसुम जी भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। नेहा अपने मायके से भी धन भरकर लाई थी और पति की भी खूब कमाई थी। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। नेहा का मन होता तो रसोई में काम करती और ना होता तो ना करती। गौरी ही अकेली रसोई में लगी रहती थी। कुछ सालों बाद कुसुम जी बीमार रहने लगीं। पति के देहांत के बाद वो वैसे भी टूट चुकी थी, पर वो अपने बच्चों के सामने कड़क बनी रहती थी। उनके शरीर का इलाज चल रहा था, पर वो मन ही मन घुटती जा रही थी और यही घुटन उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें आभास होने लगा था कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात कही और कहा कि वो घर में रखी हर चीज़ का अपने जीते जी बंटवारा करना चाहती हैं, ताकि उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो। छोटी बहू नेहा स्वभाव की तेज थी और गौरी नरम व्यवहार की थी। पैसा होने के बावजूद नेहा लालची और गौरी धैर्यवान थी। नेहा ये सुनते ही तेजी से दौड़कर कमरे में आ गई। कुसुम जी ने सारे गहने अलमारी से निकाल कर रख दिए और बंटवारा करने लगीं। तभी गौरी की नज़र उन गहनों पर पड़ी जो उसे मायके से मिले थे। उसकी मम्मी का दिया हुआ हार और दादी ने सोने के झुमके दिए थे। बड़ी बहन ने कंगन और बुआओं ने अंगूठियां भी दी थी। शादी होते ही सारे गहने उसने अपनी सासू माँ को सौंप दिए थे, जिसे आज सालों बाद उसने देखा था। मायके से मिले गहने तो हर बेटी के लिए अनमोल होते हैं। वो लगातार उन्हें देखे जा रही थी। तभी उसने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, मेरे मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। वो मुझे मिले हैं तो मेरे ही हैं। तभी नेहा बोलती है, भाभी, ये सारे गहने मम्मी जी की अलमारी से निकले हैं, तो ये मम्मी जी के हुए और आपने ये क्या मेरा तेरा लगा रखा है। घर में जितने भी गहने हैं उन सबका बंटवारा होगा। और वो अपनी सास की तरफ उम्मीद से देखने लगी। तभी कुसुम जी गहनों पर नज़र दौड़ाती हैं और छोटी बहू, सब गहनों का बराबर बंटवारा होगा। जाओ, तुम भी अपने मायके से मिले गहने लेकर आ जाओ। ये सुनते ही नेहा चुप हो जाती है और टाल मटोल करती है। तो कुसुम जी कहती हैं, छोटी बहू, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो। अगर तुम गौरी के मायके से मिले गहनों का बंटवारा करवाना चाहती हो तो तुम्हें अपने मायके से मिले गहनों का भी बंटवारा करना होगा। लेकिन मम्मी जी, ये सारे गहने तो आपके पास थे, तो आपके हुए, फिर भाभी के मायके के कैसे हुए। छोटी बहू, तूने सिर्फ वो ही गहने वापस दिए थे जो मैंने तुझे यहाँ से चढ़ाए थे। पर गौरी ने अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ से मिले गहने वापस मुझे संभाल कर रखने को दे दिए थे, तो उसके मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। कुसुम जी ने गौरी के मायके से मिले सारे गहने उसे सौंप दिए और फिर कहा,
गौरी ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं गौरी का भरोसा तोड़ नहीं सकती हूँ। ये सुनकर नेहा का चेहरा उतर गया और गौरी का चेहरा खुशी से चमक गया। उसके दिल में अपनी सास के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई। दोस्तों, ये सच है, बहू के मायके से मिले गहनों पर सिर्फ बहू का ही हक होता है और वो गहने उसके लिए बहुत कीमती होते हैं। सास हर जगह समझदारी दिखाए और दोनों बहुओं के बीच भेदभाव ना करे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।